एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी सरकार पर निशाना, कहा अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार, परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी, बिहार चुनाव में हर मसले की गूंज होगी। तो बिहार चुनाव को उत्तर प्रदेश में हुए हाथरस कांड से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत परिवार को क्यों नहीं दी गई और तमाम सवाल उठा रहे हैं ओवैसी। और आपको ये भी बता दें, अपनी नाकामी छिपा रही हैं, साथ ही साथ परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना सामने आया है। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हाथरस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, एसआईटी ने गांव के 40 लोगों से भी पूछताछ की है। एसआईटी भी लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से जांच एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए है। हाथरस मामले में एसआईटी ने भी अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है और ये भी बता दी कि एसआईटी ने गांव के 40 लोगों से पूछताछ की है और पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे एसआईटी की टीम को लगे हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पहले से ही अब तक एसआईटी की टीम को कई ऐसी चीजें हैं जो मिल चुकी है। एसआईटी की टीम से ही उनकी ही जांच से पता चला था कि इस पूरे मामले पर दंगा भड़काने की साजिश भी रची जा रही है। तो विपक्ष जहां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लगातार अलग अलग एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। एसआईटी पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है और जांच की रफ्तार भी एसआईटी की टीम ने बढ़ा दी है। में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और खास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से होता है और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात, एक उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते, ठोक दो। क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे इस बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। इसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, सरकार पूरी तरह मस्त है, अपराधी मस्त है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है। सर, राहुल गांधी जी के लिए जैसा है कि इस तरह की अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स आखिर ये लोग लाते कहां से? मुझे लगता है कि मंत्री जी लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने चरित्र को ध्यान देखना चाहिए। जहां तक पूरा देश जानता है कि अगर मजबूत विपक्ष जनता के बीच में रहकर लाठी खाने वाला और सर्वमान्य देश का कोई नेता है विपक्ष का, तो श्री राहुल गांधी हैं। सरकार उनके सवालों का तो जवाब दे नहीं पा रही। संसद सत्र तो चल सादा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी सरकार पर निशाना, कहा अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार, परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी, बिहार चुनाव में हर मसले की गूंज होगी। तो बिहार चुनाव को उत्तर प्रदेश में हुए हाथरस कांड से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत परिवार को क्यों नहीं दी गई और तमाम सवाल उठा रहे हैं ओवैसी। और आपको ये भी बता दें, अपनी नाकामी छिपा रही हैं, साथ ही साथ परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना सामने आया है। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हाथरस मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, एसआईटी ने गांव के 40 लोगों से भी पूछताछ की है। एसआईटी भी लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से
जांच एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। हाथरस मामले में एसआईटी ने भी अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है और ये भी बता दी कि एसआईटी ने गांव के 40 लोगों से पूछताछ की है और पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे एसआईटी की टीम को लगे हैं, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पहले से ही अब तक एसआईटी की टीम को कई ऐसी चीजें हैं जो मिल चुकी है। एसआईटी की टीम से ही उनकी ही जांच से पता चला था कि इस पूरे मामले पर दंगा भड़काने की साजिश भी रची जा रही है। तो विपक्ष जहां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लगातार अलग अलग एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। एसआईटी पूरी तरीके से चौकस नजर आ रही है और जांच की रफ्तार भी एसआईटी की टीम ने बढ़ा दी है। में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, खवातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और खास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से होता है और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो। क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे। आप बताइए उसका क्या हो रहा है फिर? आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया। इसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, सरकार पूरी तरह मस्त है, अपराधी मस्त है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह त्रस्त है। सर, राहुल गांधी जी के लिए कहा कि इस तरह की अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स आखिर ये लोग लाते कहां से? मुझे लगता है कि मंत्री जी लोगों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने चरित्र को ध्यान देखना चाहिए। जहां तक पूरा देश जानता है कि अगर मजबूत विपक्ष जनता के बीच में रहकर लाठी खाने वाला और सर्वमान्य देश का कोई नेता है विपक्ष का, तो श्री राहुल गांधी हैं। सरकार उनके सवालों का तो जवाब दे नहीं पा रही, संसद सत्र तो चल नहीं रहा। जिस तरह के लगातार कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, अधिकारियों के, अपराधियों के सामने आ रहे हैं, ये बौखलाहट है, तिलमिलाहट है। थोड़ा सा इंतजार करिए, समय बदलेगा और इस सरकार को जाना तय है। इस घटना को जिस तरह से सुशांत रिया केस पे ट्रायल हुआ था, कहीं ना कहीं उसी मोड़ पर सरकार खुद ले जाना चाहती है। सरकार जो दोषी हैं उन्हें बचाना चाहती है, निर्दोषों को फंसाना चाहती है, परिवार को बंधक बना के रखा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि हाथरस घटना में जिस तरह से मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया, डीएम ने परिजनों को धमकाया, परिवार को बंधक बनाया गया, नेताओं पर लाठियां चलाई गईं, तमाम ऐसे प्रकरण हैं जो सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते हैं। कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है आखिर सरकार इतनी भयभीत क्यों थी, सरकार ने ऐसे हड़बड़ी में काम क्यों किए। न्याय अन्याय, सजा दोष निर्दोष, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा, लेकिन सरकार स्वयं कोर्ट में खड़ी है। सरकार पे स्वयं ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पूरे प्रदेश ने स्पष्ट तौर पर देखा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है, तब तब विदेशी फंडिंग, आतंकवाद, जातिवाद, धर्मवाद के आड़ में जाकर छुप जाती है। अलग बात है जिस तरह से देश में टीआरपी का खेल खुल चुका है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विदेशी फंडिंग और आतंकवाद से जो इनके पाप को छुपाने वाला खेल था, वो भी खुल चुका है। अब इन्हें देश माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि देश भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को समझ चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष की नसों में दंगा है और हम दूसरा मुजफ्फर नहीं बनने देंगे। शायद मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं दंगाई पार्टी कौन कही जाती है। उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो,
भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक नेताओं पर दंगा फैलाने, दंगा कराने के आरोप लगे हैं। में जब तक इस देश के मर्द लोग